जय हिंद। जितने भी मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं जो 2024 में पास किए और 11वीं का फॉर्म भरे थे और इस आशे में थे कि हमारा नामांकन कब होगा, कब हमारा सूची जारी होगा, जिस विद्यालय के लिए मैंने अप्लाई किया क्या वो विद्यालय मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना होगा। जो इन तमाम बातों आपके दिमाग में घूम रहा था उसका आज आंसर आ गया है। यानी कहिए तो आज विभाग ने आप लोगों का नामांकन का सारी क्राइटेरिया को बताते हुए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो मैं आज आप लोगों को नामांकन से संबंधित वो सारी बातें बताऊंगा जो कि आपको जानना आवश्यक है। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रश्न आपके मन में रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे मुझे उम्मीद है कि मैं यथासंभव आपके हर प्रश्नों का आंसर दूंगा। तो मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी बातें आपको समझ में आएगा, साथ ही आप दूसरे को समझा पाएंगे। तो मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। पहली बात जो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की विज्ञप्ति संख्या 248/2024 के आलोक में यह विज्ञापन जारी हुआ है, यह विज्ञप्ति जारी हुआ है। इसमें जो है 11वीं में नामांकन संबंधित जानकारी दी गई है। 11th के चाहे वो कला के रहे, विज्ञान के रहे या वाणिज्य के, उन तमाम स्टूडेंट के लिए यह जानकारी है कि आपका नामांकन का तिथि जो है वो 8/7/2024 से 14/7/2024 तक है। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 8/7/2024 से 14/7/2024 तक। इसकी सूचना जिन बच्चों का नामांकन के लिए लिस्ट में नाम जारी हो गया, इनकी सूचना विभाग के द्वारा यानी बोर्ड के द्वारा SMS के द्वारा भेजी जा रही है। अगर किन्हीं स्टूडेंट को अभी तक SMS के माध्यम से जानकारी नहीं हुई है तो वो अपना यूज़र ID पासवर्ड का उपयोग करते हुए देख सकते हैं कि उनका नामांकन लिस्ट कहाँ के लिए निकला है। SMS के द्वारा सूचना भेजी जा रही है। अब है क्या कि 8/7/24 से लेकर 14/7/2024 तक नामांकन नहीं लेने पर आवेदन रद्द होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस स्थिति को नामांकन नहीं लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर वो स्थिति में नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका द्वितीय और तृतीय लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। इसलिए नामांकन तो आपको सर्वप्रथम लेना ही पड़ेगा, चाहे जिस विद्यालय में आपका नामांकन के लिए चयन किया गया है। नामांकन लेना अनिवार्य है। इसके बाद जैसा कि हम आगे भी लिखे हैं, जिसके बाद आगे दूसरा और तीसरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो नामांकन ले लिए, मामला वही खत्म हो गया। अब है कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि अपने नामांकन से संतुष्ट नहीं भी संतुष्ट है तो भी आपको एडमिशन जहाँ के लिए निकला है वहाँ आपको पहले ले लेना है। ध्यान रखिए, मैं आगे भी आपको बात बता रहा हूँ। आप वहाँ नामांकन ले लिए। जैसे ही आप चयनित विद्यालय में नामांकन ले लेते हैं तो आपको एक मौका विभाग दे रही है, वो है स्लाइड अप का जो डेट है वह भी रहेगा 8/7/2024 से लेकर 14/7/2024 तक है। यानी आप नामांकन ले लिए और नामांकन लेने के बाद आप स्लाइड अप कर दीजिए। आप जिस स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं उसके लिए आप स्लाइड अप कीजिए। स्लाइड अप करने के बाद हो सकता है कि आपका वहाँ नाम आ जाए। ऐसे प्रयास है कि पहले आपको स्लाइड अप करना है। आगे हम बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी नामांकन ले लिए और वो स्लाइड अप किया, दूसरी लिस्ट में उस जगह के लिए उनका नाम आ गया, तो उनके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि मेरा फी फिर से लगेगा। तो मैं आश्वस्त कर देता हूँ, उन्हें दोबारा फी नहीं लगेगा। केवल आपको पहले स्कूल का नामांकन वाला रसीद लेके उस विद्यालय में जाना है जहां आपका द्वितीय लिस्ट में या तृतीय लिस्ट में आपका नाम आता है, दोबारा फी नहीं लगेगा। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कि ओवरऑल जितने भी उन्होंने विद्यालय का चयन किया उस विद्यालय में उनका नाम नहीं आना, ये भी उस बच्चों के लिए एक कष्टदायक बात है। तो खैर घबराइए मत, उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। यही 8/7/2024 से लेके 14/7/2024 तक आप पुनः विद्यालयों का चयन कर सकते हैं कि किस विद्यालय में आपको नामांकन लेना है। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक विद्यालय के लिए कैटेगरी वाइज सीट के अनुसार
बच्चों का चयन किया गया है, तो आप अपना कैटेगरी को और अपने प्राप्त अंक को मिलान करते हुए विद्यालय का चयन करते हैं। और ये जो चयन करते हैं इसके लिए बोर्ड फिर कोई फ़ी नहीं लेगी। कैफ़े वाला कुछ फ़ी आपको ले सकता है, लेकिन बोर्ड में अलग से फ़ी जमा नहीं होगा। ये भी आपने देख लिया। हर हाल पे बच्चों को इस तिथि में नामांकन लेना है, चाहे बच्चे संतुष्ट हो या बच्चे संतुष्ट नहीं हो। जो संतुष्ट है उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो असंतुष्ट है वो बताए गए तिथि के अनुसार अपना स्लाइड अप करवा लेंगे और स्लाइड अप में फिर इंतज़ार करेंगे कि मेरा नाम द्वितीय या तृतीय लिस्ट में आता है कि नहीं। बहुत बार आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि आपने स्लाइड अप किया, संयोग बस आपको वहाँ नाम नहीं निकला, तो ऐसे स्थिति में आपका पहला नामांकन ही बरकरार रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इससे संबंधित जानकारी और अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, जिनका नामांकन होना है वो विद्यार्थी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अंक पत्र नहीं भेजा गया है। तो घबराइए नहीं, जिनका जिस विद्यालय में नामांकन हुआ है वहाँ आप नेट वाला रिजल्ट जमा करेंगे, साथ ही उनको कहेंगे कि मैडम जैसे ही मुझे रिजल्ट प्राप्त होगा इसकी कॉपी हम यहीं पे जमा कर देंगे। और जिनका चयन दूसरे स्कूल में हो गया है वो एक आवेदन वहाँ के हेडमास्टर को देंगे और उनसे एक आवेदन करेंगे कि मुझे मैडम 10 दिन का समय या 15 दिन का समय दिया जाए, जैसे ही मेरा पेपर स्कूल से प्राप्त होगा मैं ये पेपर ला के यहाँ आपको जमा कर दूँगा। एक तरह से अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग देने के बाद नामांकन ले लिया जाता है। तो आज की जानकारी इतनी ही, फिर इससे जुड़ी हुई जानकारी मुझे जो प्राप्त होगी मैं आप लोगों को दूंगा। बढ़िया से जाइए, एडमिशन कराइए और 11th में जो पढ़ाई चल रहा है उस पढ़ाई का भरपूर आनंद लीजिए। फिर मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूँ।